श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। विशेष रूप से हिंदू धर्म में मनुष्य को जीवन जीने की कला शास्त्रों के माध्यम से भगवान द्वारा दी गई है। अगर इन नियमों को स्त्री हो या पुरुष दोनों फॉलो करता है तो जीवन में कहीं न कहीं समस्याओं का अंत होते हुए ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे में कुछ बातें हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गोपनीय रखनी चाहिए, जिसके कारण पूजा पाठ का फल मिले और जीवन में मनोकामनाएं भी आवश्यक रूप से भगवान धीरे धीरे पूर्ण करें। ऐसे में सबसे पहले जो चीज़ है वह कौन सी गोपनीय रखनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में हमारे वेद पुरुषों ने यह बातें कही हैं कि सबसे पहले मंत्र जाप आप कोई कर रहे हों, कोई उपाय कर रहे हों, कोई दान पुण्य कर रहे हों, आपको ईश्वर की विशेष अनुभव हो रहे हों तो उन्हें खुले आम इस तरह से बिल्कुल साधारण तरीके से नहीं बताने चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान रखिए। आपके साथ हो रहे अनुभव, हो रहे संकेत, ईश्वर के कोई उपाय, मंत्र जाप, कोई दान इत्यादि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को बताने चाहिए जो इन चीज़ों के ज़्यादा जानकार हो। ये नहीं कि सभी को इनको बता दिया जाए। इससे जो है ईश्वर कहीं ना कहीं आपके जो मंत्र जाप की शक्ति होती है वह क्षीण होती जाती है। उपाय इत्यादि फलित नहीं होते, मंत्र जाप फलित नहीं होते। कुछ ना कुछ अनुभवों की जो आपको एक अलग तरह की अनुभूति हो रही होती है ईश्वर की, वह कहीं ना कहीं अपूर्ण होते जाती है। ऐसे में आप सभी भी अपने ईश्वर के द्वारा हो रहे अनुभवों को सभी को बता देते हैं तो जीवन की आपकी कहीं ना कहीं मनोकामनाओं की पूर्ति होने में सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप सभी को यह ध्यान रखना होगा कि इन चीज़ों को गोपनीय रखें जब तक आपके काम पूर्ण ना हो जाए। इसके बाद स्थान आता है आपके द्वारा कमाए जा रहे धन का। आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, धन हो, जब तक आपकी संतान अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए, चाणक्य नीति उठा लीजिए या भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए विचारों को आप आकलन करेंगे तो वह यही कहेंगे आपके पास बहुत अधिक धन हो या धन के आवागमन के जो साधन हो वह अपनी संतान से लेकर किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे बतानी चाहिए। एकदम से जो है उत्साह वह कोई भी चीज़ नहीं बतानी चाहिए। इसके बाद स्थान आता है आपके द्वारा बनाई जा रही भविष्य के लिए योजनाएं। किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या विशेष आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बना रहे हों, जब तक वह पूर्ण ना हो जाए किसी को ना बताएं। इससे होता क्या है कि जब वह कार्य में कहीं ना कहीं कम असफलता मिलती है या समय लगने लगता है तो आप उन लोगों की बातों का पात्र बनते हैं। कहीं ना कहीं हंसी मजाक वह क्षीण बुद्धि के लोग यह देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, तरह तरह की बातें करते हैं। जब तक वह कार्य पूर्ण ना हो जाए, आप लक्ष्य को हासिल ना कर ले, तब तक यह बात किसी को ना बताएं। इसके बाद अपने घर में हो रहे कार्य, आपके पति पत्नी में कोई आपसी मतभेद हो, कोई बात हो, घर में छोटी मोटी पति पत्नी, सास या बहू के बीच हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। बहुत सोच समझ के। होता क्या है, आप तो सच्चे इंसान हैं, सच्चे मन के व्यक्ति हैं, परंतु दूसरा इस तरह का नहीं है। वह आपसे बातें सुनेगा और आगे चल के इसे फॉरवर्ड करते जाता है और वह छोटी सी बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। इससे शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रहता है। इसके साथ ही आप कोई विशेष भगवान का ध्यान भजन कर रहे हों उसे भी अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इस तरह ये छोटी छोटी बातें अगर व्यक्ति अपने तक ही रखता है तो कहीं ना कहीं जीवन में सफल होता जाता है। हर हर महादेव। जय माता दी।